अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मोटरवे M5 पर रवां दवा हूँ। सोचा कि दोस्तों को भी लाइव मनाज़र दिखाता चलूँ। मोटरवे पे सफ़र करके यूँ महसूस होता है कि हम पाकिस्तान में नहीं किसी और कंट्री में सफ़र कर रहे हैं। जब हम अपने ही इलाके के गली मोहल्लों में अपने इलाके की जो शहरात हैं या रोड्स हैं वहाँ पर सफ़र करते हैं तो शदीद रोडों की टूट फूट हमें नज़र आती है। कोई भी रोड देख लें उसके ऊपर गड़े पड़े हुए हैं जो कि हादसा का मौजू भी बन रहे हैं और शहरियों की गाड़ियाँ भी जो है वो खटारा हो रही हैं। लेकिन ये M5 मोटरवे पे सफ़र करके हमें महसूस होता है कि हम जैसा पाकिस्तान होना चाहिए वैसा ही है। हर तरफ हमें माशाल्लाह हरियाली नज़र आती है। पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, उसी की बानिस्बत ये M5 जहाँ से गुज़रती है वहाँ पर कह लें कि हरियाली ही हरियाली है। इर्द गिर्द खेत हैं और खेतों में हमें जहाँ पर फसलें नज़र आती हैं बड़ी तादाद में दरख्त भी नज़र आते हैं, बागात भी नज़र आते हैं। तो इंतहाई शानदार यहाँ के नज़ारे हैं। असल में दोस्तों पाकिस्तान जो है वो एक ज़रखेज़ और बहुत ही कह लें कि भी अच्छा कह लें और अल्लाह ताला की ये नेमत है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ जो भी हुक्मरान आए उन्होंने लूट सूट की, जिसकी वजह से इसका जो है बहुत बुरा हाल है। गली मोहल्लों में भी चल जाए हमें सीवरेज का पानी नज़र आता है, गटरों के ढक्कन गायब नज़र आते हैं, रोड्स टूट फूट का शिकार है। गली मोहल्लों में हीरोइन चरस हर चीज़ बिक रही है। दूध जो है वो भी डिजिटल भैंसों का हमें मिल रहा है जिसे हम पी कर जो है कि जो नई नस्ल है वो परवान चढ़ रही है तो उसमें तरह तरह की बीमारियों का वो शिकार हो रही है। तो दूध पीने से जहाँ हड्डियाँ पहले कहते थे मजबूत होती हैं तो अब खालस दूध जो है हमें मिलता नहीं है। चंद दोस्तों ने बाड़े बनाए थे तो वहाँ वो 160 रुपये फ़ी किलो दूध बेचते थे, लेकिन उन्होंने बंद कर दिए हैं कि बहुत ही महंगाई है, खर्चे पूरे नहीं होते, इसलिए यानी 160 रुपये भी उनको दूध बेचना जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वारे नहीं खाया और उन्होंने बंद कर दिए। जबकि हमें जो डिजिटल भैंसों का दूध है वो 100 रुपये 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बड़ी तादाद में मिलता है। और पानी अगर वाटर प्लांट बंद भी हो जाए हमें पानी बाज़ दफ़ा दस्तियाब नहीं होता, लेकिन अगर हम दुकानों का रोक करें वहाँ पर जो है हमें दूध ज़रूर मिल जाता है। हमें समझ नहीं आती, अगर सादिकाबाद शहर की ही बात करें तो वहाँ पर दर्जनों टैंकर दूध के जो है वो आ जाते हैं। 2 बजे देखें, रात के 3 बजे देखें, सुबह देखें, हमें टैंकर ही टैंकर नज़र आते हैं। समझ नहीं आती कि ये बाड़े कहाँ हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द चंद बाड़ों पे नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी दूध वो महंगे दामों बेचते हैं, यानी कहते खर्चा पूरा नहीं होता, 160 150 180 रुपए तक फरोख्त करते हैं। अब ये कहां से दूध आ जाता है और इतना किराया लगा के ये हम तक पहुंचता है और सस्ते दामों हमें मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग नहीं पहुंचते, वहां पर उन्होंने बड़े बड़े कारखाने बनाए हुए हैं और सूखे दूध की बोरियां जो है वो ईरान से कोयटा से हमारे यहाँ पहुंचती हैं और उससे ये दूध तैयार करते हैं। पहले 35 रुपए किलो दूध ये तैयार होता था, अब ज़रा महंगाई हुई है, 60 रुपए किलो दूध तैयार होता है और जिसे हम बड़ी कह लें कि भी खुशी खुशी 100 रुपये लेके खूब पीते हैं। तो बारहा हमने इंतज़ामिया को इस तरह तवज्जो दिलाई है, महकमा फूड को बताया कि खुदारा होश के नाखल लें, लेकिन कोई भी महकमा इस तरफ तवज्जो नहीं देता। दुकानदारों को 20,000 रुपये जुर्माना लगाते हैं और वो दुकान बंद नहीं करते। तो ये हाल है दूध का। बात चली थी मोटरवे की, पहुंची दूध तक। तो ये हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं कि जहां जो करप्ट तरीन है, जिनकी वजह से हमारे मुल्क की तमाम रोड्स ऐसी नहीं है। हमें टूटी फूटी रोड्स नज़र आती हैं, बाज़ जगह पर तो रोड्स बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम इतना टैक्स देते हैं और इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, अगर ईमानदारी से लगाया जाए तो हमारा मुल्क बिल्कुल इसी तरह जो है ना खूबसूरत हमें नज़र है जैसा कि मोटरवे M5 पे नज़र आता है। तो असल बात है करप्शन की।
अगर आजकल देखें जो आम आदमी है, बिजली के बिल नए नए आए हैं अभी, वहाँ की बात करें कि इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी का भी बिल जो है वो 5-7 हज़ार से ऊपर ही आ रहा है। इसकी वजह बड़ी ये है कि अगर हम शहर में ही बात करें तो पता नहीं कितने जो है हज़ारों के हिसाब से जो कह लें कि इसके रीडिंग जो करते हैं उसके यूनिट जो है वो चोरी होते हैं। अब जितनी भी चोरी होती है उसका बिल जो है मुझ जैसे शरीफ बंदे जिन्होंने बिल देना है उनको ही देना पड़ता है, क्योंकि चोरी जो है लोग करते हैं और बिल हमें देना पड़ता है। शहर सादिकाबाद में ही बहुत ही बिजली चोरी होती है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो जब हम खुद ही चोरी करेंगे हमारे भाई, तो उसका बिल भी हमें देना पड़ेगा। यानी हर तरफ हम देखें दफातर में चलने लूट मार लूट सूट जारी है। हर बंदा, एक रेडी वाला भी जो है वो भी हम कहते हैं कि बड़ा ईमानदार है, वो भी करप्शन में मुलव्वस है। उससे को भी अगर हम कहेंगे 2 किलो सेब दे दो तो उसने नीचे जल्दी जल्दी 4-5 जो है वो खराब डाल देने, ऊपर जो है ना वो सही डाल देने हैं। और चपरासी देख ले, वहां से भी करप्शन, यानी कह लेंगे मुझ समेत हर बंदा इधर करप्ट हो गया है, जिससे पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। तो जब मुल्क से करप्शन का खात्मा हो जाएगा तो हमारा मुल्क इंतहाई मजीद खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हमारा कसूर भी है कि हम जब भी इलेक्शन आता है उन्हीं लोगों को मुंतखब करते हैं जिन लोगों ने मुल्क को लूटा होता है, सिर्फ इस वजह से कि यार ये MPA बन गया है तो हमारी जो लड़ाई होती है हम इसके पास जाएंगे और इससे फैसला करवाएंगे, ये होएगा। यहाँ जो है हम इस वजह से एक MPA का उम्मीदवार है या MPA है तो उसकी हमायत करते हैं, उसको जताते हैं कि कल को हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे तो हेलमेट नहीं पहना होगा तो ये हमें जो है ना चालान से बचाएगा। या इधर बकर मंडी लगी हुई है जी, तो सिर्फ इसी वजह से थोड़ा सा कह लेंगे भी हम उन लोगों को मुंतखब करते हैं कि ये जी हमारे फैसले करेगा, हमारे बंदों को छुड़ाएगा, थाना कचहरी की शिकायत जो है वो हमारा मामला हल करेगा, या हमारे गली मोहल्ले में जो गटर लाइन है ना वो सही करवा देगा। यही सोच के हम जो है ना उनको वोट दे देते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।